हाय गाइस, आई एम अरहान फ्रॉम मुंबई। तो आज की हमारी कहानी एक ऐसी सच्ची भूतिया कहानी है जिसे सुनकर आप लोग सहम जाओगे, लिटरली सोच में पड़ जाओगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे श्रापित देवी की, या तो आप लोग कह सकते हो एक ऐसी श्रापित मूर्ति की जिसे पूजने पर सिर्फ और सिर्फ तबाही होती है या तो फिर इंसान की मौत। ऐसा ही कुछ हुआ था सांगली में रहने वाले माधव और उसकी पत्नी के साथ, जब उन लोगों ने इस श्रापित देवी को पूजा था। अब उनके साथ क्या भूतिया चीज़ें हुई थी वो तो मैं आपको इस कहानी में बताऊंगा, लेकिन अगर आप लोग मिस्टीरियस अरहान पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, कहानी को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना इस वीडियो को। तो ये कहानी लगभग 60 से 62 साल पुरानी है, जो कि सांगली में रहने वाले माधव और उसकी पत्नी के साथ हुई थी। माधव सांगली के एक छोटे से गांव में रहता था और उनका घर कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, बहुत ही छोटा घर था और घर में रहने वाले भी ज़्यादा मेंबर नहीं थे, सिर्फ माधव और उसकी पत्नी ही थी। लेकिन इनकी जो माली हालत है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, बहुत ही बुरी हालत में ये लोग रह रहे थे। माधव की एक छोटी सी खेत थी जिसमें ये सीजनल वेजिटेबल्स को उगाता था, लेकिन सूखे की वजह से इसके खेत में अनाज भी नहीं उग रहे थे। तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी से हताश हो गए थे। इसी वजह से ये लोग पास ही की एक फैक्ट्री में हस्बैंड वाइफ दोनों नल्ली पैकिंग करने का काम करते थे। जो बच्चे लोग नल्ली खाते हैं उसे पैकिंग करने का काम करते थे, लेकिन किसी वजह से वो फैक्ट्री भी बंद हो गई। तो ये लोग और भी ज़्यादा परेशान हो गए। अब लोगों से उधार मांगने की भी नौबत आ गई थी। अब ऐसे में एक दिन ये लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि सुसाइड करने का भी डिसाइड कर लिए, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी सुसाइड करने की भी। अब किसी तरह से इनके दिन बीत रहे थे। तब एक दिन माधव जो अपने घर के बाहर बैठा था, अचानक से पास ही के गांव में माधव का एक दोस्त रहता था, वो माधव के घर पर आता है। अब माधव इसे देखकर हैरान हो जाता है। जो हालत इसकी अभी प्रेजेंट में है, बिल्कुल सेम हालत में ये इसका दोस्त भी था। लेकिन आज जब ये इसको दोस्त को देख रहा है तो ये एकदम अच्छे कपड़े पहना हुआ है, एकदम खुशहाल नजर आ रहा था। तब माधव उसे पूछता है कि क्या बात है यार, आज इतने महीनों बाद तुझे अपने दोस्त की याद कैसे आ गई? और तेरे तो दिन ही पलट गए लगता है, इतने अच्छे अच्छे कपड़े और इतना खुश नज़र आ रहा है। कोई लॉटरी लगी है क्या तुझे? तो माधव के दोस्त ने बोला, नहीं लॉटरी तो नहीं लगी है, लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जो अगर मैं तुझे बताऊंगा तो तेरे भी दिन पलट जाएंगे। तो माधव बोला, यार जल्दी बता दे भाई, ऐसा क्या चीज़ है तेरे पास, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मैं तेरे को बता नहीं सकता कि मैं किस तरह से दिन काट रहा हूँ। तो माधव के दोस्त ने बोला, मैं तेरे को एक शर्त में बताऊंगा कि तुझे ये राज किसी को नहीं बताना है। तो माधव मान गया और तुरंत अपने दोस्त को उसके घर पे लेके चला गया। अब उसका दोस्त बैठा, ये लोग ने उसको पानी ही नहीं पिलाया। अब वो दोस्त बताता है कि एक दिन मैं भी तेरे तरह परेशान होकर खेतों में रातों घूम रहा था, तब मुझे पेड़ के नीचे एक बाबा नजर आए जो कि बैठे हुए थे और वो किसी मूर्ति की पूजा कर रहे थे। मैं जब करीब जाके देखा तो मैं देख रहा हूँ कि वो मूर्ति अजीब सी नज़र आ रही, मतलब वो मैंने आज से पहले ऐसी मूर्ति को नहीं देखा था। मैं देख रहा हूँ कि वो बाबा उसकी पूजा कर रहे थे। तो मैं वहाँ पर जाके बैठ गया। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब ये बाबा की पूजा ख़त्म होगी और कब मैं उस बाबा से पूछूंगा कि ये किस देवी की आप ये पूजा कर रहे हो। तो मैं वहाँ पर घंटों बैठा रहा। तब जैसे ही उस बाबा की पूजा ख़त्म हुई है तो उसने मुझे बुलाया यहाँ पर कि आओ मेरे पास, तुम्हारी ज़िंदगी में ये तकलीफ़ चल रही है, तुम इस तरह से परेशान हो। तो मैं बोला, हाँ बाबा मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही है। तब बाबा ने मुझे उस देवी की मूर्ति दी और बोला कि इसे जब तुम पूजोगे, इसकी पूजा करोगे तो तुम्हारे पास बहुत ही धन की वर्षा होगी, तुम्हारे पास वो सारी चीज़ें होगी जो तुम चाहते हो, लेकिन बदले में ये तुमसे कुछ भी ऐसी चीज़ लेगी जो तुम शायद दे नहीं पाओगे। मैं खुश हो गया और मैंने उस देवी की मूर्ति को अपने घर पर लेके आ गया और उसकी पूजा करना स्टार्ट कर दिया। अब इसकी जो पूजा करने का जो तरीका है वो अलग है। हमको आग लगानी पड़ती है इस मूर्ति के चारों तरफ और ये कुछ मंत्र है जो हमें पढ़ने पड़ते हैं, तभी ही देवी माँ प्रसन्न होती है और हमें वरदान देती है, हमें दौलत देती है, हमें वो सब कुछ देती है जो हम चाहते हैं। अब ये सुनकर माधव पूरी तरह से खुश हो जाता है। माधव बोलते हैं कि वो मूर्ति मुझे भी चाहिए। तुरंत उसका दोस्त अपने बैग से मूर्ति निकाल के इनको दे देता है और बोलता है कि आज से तुम लोग इसकी पूजा करना स्टार्ट कर दो, तुम्हारी ज़िंदगी की सारी चीज़ें दूर हो जाएगी। फिर क्या, तुरंत उसी टाइम ये लोग उस मूर्ति को स्थापित करते हैं और जिस तरह से माधव के दोस्त ने कहा था बिल्कुल उसी तरह से ये लोग मूर्ति की पूजा करना शुरू कर देते हैं। अब देखते ही देखते
इनकी किस्मत बदल जाती है, इनकी खेतों में अनाज उगने लगता है, प्लस इनके घर में दौलत आने लगती है। इतनी ज़्यादा खुशी हो जाती है कि ये लोग को समझ में नहीं आता कि इनके साथ हो रहा है क्या है। इस बात को कई महीने हो जाते हैं। अब माधव नोटिस करता है कि माधव की पत्नी को एक अजीब सी बीमारी हो रही है, जिस बीमारी के बारे में इनको बिल्कुल भी पता नहीं था, और इन्होंने पहली बार इस तरह की बीमारी देखे थे। उसको मतलब हाथों में कुछ हो रहा था, उसके पैरों की उंगली में, मतलब उसकी पूरी बॉडी में एक ऐसी चीज़ हो रही थी जो उसको समझ में नहीं आ रहा था। तब वो अपनी बीवी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होता था। बहुत लोगों को उसने दिखाया लेकिन कुछ भी पता ही नहीं चल रहा था। तब जब वो शहर अपनी बीवी को लेके गया तो पता चला कि इसको कोढ़ की बीमारी हो गई है, और वो एक ऐसी बीमारी थी जो छूने से फैलती थी। माधव पूरी तरह से परेशान हो गया कि क्या करूँ मैं, क्या करूँ अपनी बीवी को लेकर। तब एक दिन रात को जब माधव सोता है तो सपने में जिस देवी की वो पूजा करा था वो देवी उसके सपने में आती है। उसे कहती है कि तेरी बीवी को कोढ़ हुआ है ना, तुझे बहुत दौलत चाहिए थी, देख तेरे को मैंने बहुत सारी दौलत दी हो, तुझे जो चाहिए था वो मुझे सब दियो, लेकिन अब बदले में तेरी बीवी की मृत्यु होगी। लेकिन अगर तू अपनी बीवी को बचाना चाहता है तो तुझे और लोग जमा करने पड़ेंगे और लोगों से मेरी पूजा करवानी पड़ेगी, और अगर तूने मेरी पूजा नहीं करवाएगा दूसरे लोगों से तो तेरी बीवी तो मरेगी मरेगी, साथ साथ तू भी मर जाएगा। ये सुनकर माधव सपने से उड़ जाता और ये हैरान हो जाता है कि ऐसा सपना मुझे क्यों आया। अब वो पहली बार जब सपना देखता है तो वो उसको हकीकत नहीं मानता और उसे इग्नोर करता है। अब सेम सपना उसको दूसरी रात को भी दिखता है, वही देवी और वही चीज़ें जो उसको पहली रात को बोली थी बिल्कुल वैसा ही उसने दूसरी रात को भी बोली। अब माधव देख रहा है कि उसकी बीवी की हालत और दिन पे दिन खराब होती जा रही है। माधव को समझ में नहीं आ रहा कि उसको करना क्या है, तो वो तुरंत अपने दोस्त के पास जाता है, बोलता है कि मुझे कुछ रातों से बुरे बुरे सपने आ रहे हैं और सपने में वही देवी आ रही है जिसको हम लोग पूछते हैं, और मुझे इस तरीके की चीज़ें बोल रही है। तब जाके उसका दोस्त बताता है कि हम जिसकी पूजा कर रहे हैं असल में वो देवी नहीं बल्कि वो एक शैतान है, वो एक ऐसी चुड़ैल है जो हम इंसानों को अपना गुलाम बनाना चाहती है। बिल्कुल यही सारी चीज़ें मेरी पत्नी के साथ भी हुई थी, इसीलिए मैं भागता भागता वो मूर्ति तेरे पास लेके आया था ताकि मेरी बीवी की जान बच सके। ये एक ऐसा श्राप है जो इंसानों को खा जाता है। जो भी इस मूर्ति की पूजा करता है वो श्राप उसको लग जाता है और उसको ख़त्म कर देता है। माधव सुनकर रोने लगता और अपने दोस्त को कोसने लगता कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन उसका दोस्त बोलता कि मुझे मेरी पत्नी की जान बचाना था और मुझे ये श्राप से मुक्त होना था, इसके लिए मैंने तेरे को वो मूर्ति दे दिया। अगर अब तुझे उस श्राप से मुक्त होना है तो या तो तू ये मूर्ति किसी और को दे दे या तो तू और तेरी पत्नी दोनों ही मर जाएंगे। अब माधव सोच में पड़ जाता। माधव बहुत ही सीधा इंसान था, वो सोचा कि नहीं, मैं मेरी पत्नी की जान दे दूंगा, मैं खुद की जान दे दूंगा, लेकिन मैं किसी और को मरने नहीं दूंगा। इस बात को कुछ दिन हो जाते हैं। अब आसपास वाले नोटिस करते हैं कि कई दिनों से हम लोग ने माधव को भी नहीं देखे, उसकी पत्नी को भी नहीं देखे, घर के बाहर कोई नजर ही नहीं आता है। जब भी वो लोग घर में देखने की कोशिश करते हैं तो कोई नजर ही नहीं आता, घर का दरवाजा बंद ही मिलता है उनको हमेशा। कुछ दिन बाद घर के अंदर से एक अजीब सी बदबू आती है, जैसे कि कोई मर गया हो, जिसकी लाश की बदबू, तो ऐसी बदबू। तो गांव वाले जब उस घर में जाके देखते हैं तो माधव की पत्नी की डेड बॉडी मिलती है और घर में एक लेटर मिलता है जिस चिट्ठी में लिखा था जो जो चीज़ें उनके साथ हुई थी वो सब कुछ लिखा हुआ था, लेकिन ना घर में माधव था ना ही वो उस देवी की मूर्ति थी। अब माधव किधर चला गया, वो देवी की मूर्ति कहाँ गई, वो तो किसी को भी नहीं पता। लेकिन ऐसा कहते हैं कि उस इंसिडेंट के बाद रातों को माधव उस गांव में भटकता हुआ नजर आता था। अब उसके साथ क्या हुआ ये तो माधव ही बेटर जानता है, लेकिन ये कहानी उस गांव में आज भी सबको पता है। और वो एक देवी नहीं बल्कि वो एक ऐसी डायन थी जो लोगों को बस मारना चाहती थी, अपना गुलाम बनाना चाहती थी। बस ये कहानी इतनी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, और आपको क्या लगता है इस कहानी के बारे में वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।